अमृतकाल की उपलब्धियों को ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। बिहार के सहरसा में सरकारी स्कूल के मिड डे मील में सांप निकलना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। आखिर बच्चों को परोसे जाने वाले खाने में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? बिहार के सहरसा जिले से आई इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। जिस मिड डे मील योजना को बच्चों को पोषण और शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था, वही योजना अब कई जगहों पर बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बनती दिखाई दे रही है। सहरसा के महेशी प्रखंड स्थित बलुआहा मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद करीब 250 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। किसी को पेट में दर्द हुआ, किसी को उल्टी हुई तो कोई चक्कर खाकर गिर पड़ा। देखते ही देखते स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। यह घटना सिर्फ एक स्कूल की लापरवाही नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़े करती है। आखिर बच्चों के खाने की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? प्रशासन तभी क्यों जागता है जब बच्चे अस्पताल पहुंच जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गरीब बच्चों की जिंदगी की कीमत इतनी कम हो चुकी है कि उन्हें जो भी खाना दे दिया जाए वही खा ले? सहरसा जिले के महेशी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में गुरुवार को बच्चों को रोज की तरह मिड डे मील दिया गया। भोजन में चावल और दाल परोसी गई। बच्चों ने खाना खाया, लेकिन कुछ ही देर बाद कई छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी आने लगी, किसी को पेट में तेज दर्द हुआ तो कई बच्चों को चक्कर और घबराहट महसूस हुई। स्कूल में अचानक हड़कंप मच गया। धीरे धीरे बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। अस्पतालों में बच्चों को भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 250 बच्चे प्रभावित हुए, जिनमें से 100 से ज्यादा बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर करना पड़ा। घटना के बाद बच्चों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि भोजन में सांप का बच्चा या कोई जहरीला जीव मिला था। कुछ लोगों का कहना है कि खाना बनाते समय सांप का बच्चा भोजन में गिर गया और वही खाना बच्चों को परोस दिया गया। इस घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन और मिड डे मील व्यवस्था के खिलाफ जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि बच्चों के खाने में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अगर समय रहते बच्चों को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। DM, SP, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल जाकर बच्चों का हाल जाना। प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि हर बार घटना के बाद सिर्फ जांच और कार्रवाई की बात क्यों होती है? पहले से निगरानी क्यों नहीं होती? जैसे ही यह मामला लोगों की नजर में आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार में मिड डे मील पोषण नहीं, जोखिम योजना बन गया है। पटना के सहरसा जिले में थाली में सांप का बच्चा मिलने से 250 बच्चे बीमार हो गए, जिनमें 115 में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की जान से खुला खिलवाड़ है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम प्रकृति से सभी बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करें और सभी बच्चों के बेहतर इलाज व उचित मुआवजे की व्यवस्था करें। वहीं एक यूजर ने लिखा, सहरसा में मिड डे मील खाने से लगभग 400 बच्चे बीमार हो गए हैं। मुझे लगता है कि मिड डे मील बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि जो ज्यादातर सरकारी स्कूल में खाना बनाया जाता है साफ सफाई से नहीं बनाया जाता है और उसमें लगने वाला राशन भी अधिकतर 2 नंबर का होता है। सरकार अपने बच्चों को ढंग का खाना खिला तो नहीं पा रही है, ढंग का सिखा क्या देगी? मिड डे मील योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है। इसका उद्देश्य गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पौष्टिक भोजन देना और उन्हें स्कूल से जोड़कर रखना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग राज्यों से लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं, जहां मिड डे मील में कभी छिपकली मिली, कभी कीड़ा, कभी खराब तेल का इस्तेमाल हुआ तो कहीं बच्चों को सड़ा हुआ खाना परोस दिया गया। यह पहली बार नहीं है जब बिहार में मिड डे मील को लेकर बड़ा विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई जिलों में बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं खिचड़ी में छिपकली मिलने की बात आई तो कहीं दूषित भोजन से दर्जनों बच्चे अस्पताल पहुंच गए। ऐसी घटनाएं यह साबित करती है कि मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई जगहों पर मिड डे मील का काम निजी NGO या ठेकेदारों के जरिए कराया जाता है। सहरसा मामले में भी बताया गया कि एक NGO द्वारा 68 स्कूलों में भोजन सप्लाई किया जाता था।
अब सवाल उठता है कि क्या उस भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती थी? क्या खाना साफ सफाई से तैयार किया जाता था? क्या बच्चों को परोसे जाने से पहले भोजन की जांच हुई? ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि मिड डे मील का खाना घटिया क्वालिटी का होता है। कई स्कूलों में साफ पानी तक की व्यवस्था नहीं होती, बर्तन गंदे रहते हैं, रसोई घर की हालत खराब होती है और भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। ऐसे में स्वच्छता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गरीब परिवार अपने बच्चों को इस उम्मीद से सरकारी स्कूल भेजते हैं कि वहां पढ़ाई के साथ साथ कम से कम सुरक्षित भोजन तो मिलेगा, लेकिन जब वही भोजन बच्चों को अस्पताल पहुंचा दे तब लोगों का भरोसा टूटना स्वाभाविक है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मिड डे मील योजना का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन निगरानी की भारी कमी है। कई जगहों पर अधिकारी सिर्फ कागजों में निरीक्षण करते हैं, असली हालात देखने कोई नहीं पहुंचता। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक सिस्टम सोया रहता है। सहरसा की घटना में भी यही देखने को मिला। अगर भोजन की ठीक से जांच होती, रसोई की निगरानी होती और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता तो शायद इतने बच्चे बीमार नहीं पड़ते। यह मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक असमानता का भी है। अमीर बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जाती है, वहां साफ सफाई, पोषण और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन गरीब बच्चों के हिस्से में अक्सर लापरवाही, भ्रष्टाचार और घटिया व्यवस्था ही आती है। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसी घटनाओं के बाद कुछ दिन शोर होता है, जांच बैठती है, अधिकारी बयान देते हैं और फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जिन बच्चों ने दर्द सहा, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को अस्पताल में तड़पते हुए देखा, उनके मन का डर शायद कभी खत्म नहीं होगा। सरकार और प्रशासन को अब सिर्फ बयान देने से आगे बढ़ना होगा। हर स्कूल में भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए, खाना बनाने की जगह साफ होनी चाहिए, भोजन परोसने से पहले उसकी जांच अनिवार्य होनी चाहिए, स्थानीय अभिभावकों की निगरानी समिति बनाई जानी चाहिए ताकि वे खुद देख सके कि बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है। इसके अलावा जिन अधिकारियों और एजेंसियों की लापरवाही सामने आए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ निलंबन या नोटिस देकर मामला खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल बच्चों की जिंदगी का है। सहरसा की यह घटना पूरे देश के लिए चेतावनी है। अगर अब भी मिड डे मील व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। बच्चों को स्कूल में शिक्षा और पोषण मिलना चाहिए, डर और बीमारी नहीं। आखिर कब तक गरीब बच्चों की थाली में लापरवाही परोसी जाती रहेगी? आखिर कब तक प्रशासन हादसे के बाद ही जागेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के बच्चों की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगी? इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।